तो सलाम, मेरा नाम सुनील है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीजों, आए हम खुदा उनके कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कज़ात उसका 10 बाब उसकी 10 आयत से 16 आयत तक। और बनी इसराइल खुदाउन से फरियाद करके कहने लगे, हमने तेरा गुनाह किया कि अपने खुदा को छोड़ा और बलहाम की प्रस्तिश की। और खुदावन ने बनी इसराइल से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों और अमोरियों और बनी अमोन और फलस्तियों के हाथ से रहाई नहीं दी? और सदानियों और अमलीकियों और मोवानियों ने भी तुमको सताया और तुमने मुझसे फरियाद की और मैंने तुमको उनके हाथ से छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे छोड़कर और महबूदों की प्रस्तिश की। सो अब मैं तुमको रहाई नहीं दूंगा। तुम जाकर उन देवताओं से जिनको तुमने अख्तियार किया है फरियाद करो, वही तुम्हारी मुसीबत के वक्त तुमको छुड़ाएं। बनी इसराइल ने खुदावन से कहा, हमने तो गुनाह किया, सो जो कुछ तेरी नजर में अच्छा हो हमसे कर, पर आज हमको छुड़ा ही ले। और वो अजनबी महबूदों को अपने बीच से दूर करके खुदावन की परस्तिश करने लगे। तब उसका जी इसराइल की परेशानी से गमगीन हुआ। आमीन। मेरे अजीजों, आज हम इस कलाम की तरफ बढ़ते हैं, कलाम की रोशनी की तरफ बढ़ते हैं कि खुदा बाप हमें क्या फरमाता है, क्या हमें नसीहत देना चाहता है, वो क्या हमसे बात करना चाहता है इस कलाम के जरिए। मेरे अजीजों, जैसा कि आज हमने खुदा के कलाम से पढ़ा कि बनी इसराइल जब गैर कौमों के जंगल में उनके चुंगल में फंस गए, तो फिर उनको खुदा याद आया, जो इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा है, जो वफादार पाक खुदा है। उनको याद आया कि हमारा तो आसमानी बाप है जो हमको मुल्क के मिस्र से छुड़ा कर ले आया है, जिसने बहरे कुल्ज़म को चीर डाला। किसके लिए? उनके लिए। उन्हें याद आया, दया यर्तन चीर डाला हमारे लिए। वो खुदा जिसने हमको रहाई बख्शी। हमने क्या गलती की? हमने तो उस खुदावन को छोड़ दिया जब उनको कोई छुड़ाने वाला ना था, कोई छुड़ाने वाला ना मिला। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उन्होंने खुदावन को छोड़ा और बलखाम की प्रस्तिश की, देवताओं की प्रस्तिश की। और क्या हुआ मेरे अजीजों? खुदा के फर्जंद, खुदा के लोग होते हुए उन्होंने खुदा को छोड़कर दूसरे महबूदों की प्रस्तिश शुरू कर दी। और मेरे अजीजों, फिर क्या हुआ? उन्होंने बुतों के पीछे चले गए, खुदावन को छोड़कर बलहाम की, अस्तरात की, हर किस्म के जो बलाएं थी उनकी प्रस्तिश करना शुरू कर दी। और देखें, खुदावन को छोड़ दिया। और जब उन्होंने खुदावन से फरियाद की, जब उनकी वो मुसीबतें, परेशानियां, दुख आए, तो उन्होंने क्या किया? खुदावन को याद करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने खुदावन से फरियाद की तो खुदा ने कहा, क्या मैंने तुमको मुल्क मिस्र से निकाल नहीं लाया था? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था कि जो तुमने अपने बनाए हुए महबूदों की प्रस्तिश शुरू कर दी? क्या मुझ पर यकीन नहीं था? क्या मेरे आयन तुम लोगों ने ना पढ़े थे? क्या मेरे आयन तुम लोगों ने अपने उन नबियों से ना सुने थे जो मैंने भेजे थे? मेरे अजीजों, अब क्या है? खुदा ने उनको याद दिलाया कि मैंने तुमको उन कौमों से ना छुड़ाया जिनके नीचे तुम दबे हुए थे। जिस तरह अगर हम ये कलाम पढ़ें कज़ात में से, तो पूरी कज़ात की किताब में हमें मिलता है कि बार बार इसराइली कौम गलतियां करते, खताएं करते, तो खुदा उनको दूसरी कौमों के हाथ में बेच देता। तो जब वो फिर खुदा के हजूर गिड़गिड़ाते हैं,
اور خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا بھی ان کو یاد کرتا ہے۔ تو خدائے الہی میں سے کچھ جدون کو بڑھا لیتے ہیں، کبھی افتاح کو، کبھی دبورہ کو، اور دیکھتے ہیں عزیزو اس کتاب میں ہمیں ہمارا خداوند پر رحیم اور کریم اور ترس کھانے والا جو خدا ہے وہ ملتا ہے، جو ساری غلطیوں کو معاف کرتا ہے ہمارے گڑگڑانے سے۔ میرے عزیزو اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ہمارا زندہ خدا رحیم اور ترس کھانے والا خدا ہے، اور ہماری غلطیوں اور خطاؤں کے باوجود چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں۔ یہاں بھی خدا نے ان کو سختی سے کہا کہ جاؤ